सब गए हैं, तो वहाँ पे मेन केंद्र है, वहाँ से आप भी जा सकते हैं। वहाँ का वातावरण को आप आध्यात्मिक सशक्तिकरण से जीवन को बोल सकते हैं। और यहाँ भी अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने वार्ड में रहे हुए सदस्य को एक सुंदर ढांचा में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके लिए कहते हैं कि हमारे देखने का, सुनने का नजरिया और देखने का नजरिया, सुनने का नजरिया, ये 4 उंगली का फर्क है। किसी ने कहा कि आज इस संसार में जो अच्छा सोचता है, अच्छा कार्य करता है, अच्छी जगह पर जाता है, तो वही सिर्फ अच्छा नहीं होता है। हमारे जीवन में व्यवहारिक नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज ये ब्रह्मा कुमारी संस्था यानी मेडिटेशन में सिखाया जाता है। दुनिया में सत्संग है, बहुत सारे सत्संग है, बहुत अच्छा सत्संग में ज्ञान दिया जाता है। यज्ञ, होम, जप, तप होता है। कोई भी ऋषि मुनि, साधु संत, दार्शनिक जो भी रहे हैं, कोई भी बड़ा बात नहीं सिखाता है। बशर्ते यहाँ पे एक बात है कि यहाँ प्रैक्टिकल करना सिखाता है, यथाशक्ति तथा भक्ति। आप मन को मार नहीं सकते, बट सुधार सकते हैं। लेकिन कैसे सुधारेंगे? आएंगे तब तो सुधारेंगे। और मन को सुधारने का एक सुंदर मानसिक हॉस्पिटल तो ब्रह्मा कुमारी केंद्र है। और मेडिटेशन इज मेडिसिन। हमारे मानसिक तनाव को दूर कर देता है मेडिटेशन। हमारे जीवन में, शरीर में, पंच तत्व से बना हुआ शरीर में कष्ट बहुत आएगी। कष्ट को हम रोक नहीं सकते हैं। ये हमारे फिजिकल बना हुआ बॉडी है, 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, इसमें रोग, शोक, कष्ट आएगा। लेकिन उसको पार करने का, उसको सोचने का, उसको मध्य नजर रखते हुए मेडिटेशन के जरिए आगे बढ़ने का जीवन शैली यहाँ पर सिखाया जाता है। और वो मेडिटेशन सिखाता है। मेडिटेशन से ही हमें सब संभव है। और इसके लिए हमें तो क्या चाहिए? हर चीज तो हम कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए क्या चाहिए बोलिए? जैसे समाज में जीने के लिए, रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। और इसी 3 बातों में ही सारा दुनिया समाया हुआ है। तो इसी तरह आज हम सब यहाँ जो 3 महीना से आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, मुरली की बातें, भगवान की महावाक्य सुन रहे हैं, तो खुशी है कि नहीं है? है ना? हाँ, हमारा मैया यशोदा, हमारी शक्ति सब खुशी हो रही है ना? है ना? 7-8 महीना से आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। आपसे भी हो सकता है बहुत आगे बढ़ने वाली माताएं, अच्छा घर वाले माताएं, थोड़ा मीडियम वर्ग वाले भी होंगे, लेकिन 8 महीना से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। जिस कलयुग की नगरी में घर की गृहस्थ बना करके उतार चढ़ाव में रहते हुए जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन भगवान का महावाक्य को श्रवण कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है ना। जो हमारे कमल बाबू जी, परमन बाबू जी सब यहाँ पर बहुत सहयोगी बने हुए हैं। हमारे जो वार्ड के पार्षद थे, अभी कोई व्यस्तता की वजह से गए, हमारे सागर भाई जी, सब इतने पॉजिटिव नजरिया रखने वाले, पॉजिटिव सहयोग करने वाले हैं। क्योंकि भगवान के कार्य में सहयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। और सोचे तो सबसे बड़ी बात है सोच। क्योंकि आज हमारे बाबूजी ही बोल दिए कि आपका ये जो टॉपिक है समाज के लिए, जीवन के लिए बहुत बड़ा श्रेष्ठ टॉपिक है, सोच। तो 8 महीना से जो आप लोग यहाँ पे भगवान का महावाणी सुन रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन हो रहा है ना। मान लीजिए हम बहुत गुस्सा करते थे, छोटे से एग्जाम्पल, बहुत गुस्सा करते थे, भगवान को हम कहते थे हमें तुम्हें खरे खमे जिधर देखो तुम्हें तुम। लेकिन एक बात क्या है, भगवान हमें तुम्हें खरे खमे नहीं, रावण हमें तुम्हें खरे खमे जिधर देखो तुम्हें तुम। क्योंकि रावण के अंदर काम, क्रोध, मोह, मोह, अहंकार, शैतानियत भरा हुआ है, जो पग पग में है, राम में नहीं। निराकार परमात्मा शिव में नहीं। जो शिव में रहता तो हम मंदिर में आते, हम मंदिर में जाते क्या? नहीं जाते। हम मेडिटेशन नहीं करते। मेडिटेशन हमेशा सिखाता है मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू। दुनिया में सबसे अच्छा अपने आप को कहता है, सीखो। फिर उसके बाद मेडिटेशन सिखाता है चैरिटी बिगिन से करो। पहले घर परिवार को सुधारो, पहले खुद को सुधारो, फिर चैरिटी बिगिन से करो, घर परिवार को सुधारो। उसके बाद
यदि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा तो समाज तो ऑटोमेटिक आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सुंदर जो भगवान का महावाणी है, भगवान से जो हम दिल की बातें करते हैं, मेडिटेशन माना क्या, योग माना क्या, दिल की बातें सुनाना। दुनिया में मंदिर में हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन हमेशा। कमल बाबू जी, दुनिया में हम प्रे करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ हम सुनाते हैं भगवान को। बट मेडिटेशन इज मेडिसिन, टू वे कम्युनिकेशन है। हम सुनते भी और सुनाते भी है। आप पहले सुनाइए दोस्त के रूप में, साजन के रूप में, सखा के रूप में, फिर उसके बाद खुद आप साइलेंट में रहिए। देखिए आपके अंदर वो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति आपके अंदर आएगी और वो कहेगी कि नहीं, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है, पुण्य है और अच्छा भाग्यवान हो तो तुम हो समाज में। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा सुंदर भगवान की परिचय मिला और ऐसे परिचय देने वाली त्यागिनी तपस्विनी, त्यागी तपस्वी तुम्हारे भाई दीदी बहनी मिली है। दुनिया में तो बहुत शांत है, शास्त्र पढ़ते हैं, हजारों पुस्तकें पढ़ देंगे, धर्म शास्त्र पढ़ देंगे, लेकिन बाल ब्रह्मचारी जो निस्वार्थ सेवा करके अपना जीवन को समर्पण करके दुनिया के लिए यदि जीवन परिवर्तन करने में लगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। तो अब जो हम 8 महीना से मुरली सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, घर परिवार में भी सबको लगता है कि परिवर्तन हो रहा है, अच्छा जगह पे आए हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इतना ही रखना चाहिए और 4 चांद लगाना चाहिए। इधर से आवाज आना चाहिए, बोलिए, जोर से बोलिए, 4 चांद लगना चाहिए। क्योंकि चांद में पहुंचने के लिए एक ही बार इतना इन्वेंशन नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। कितना साल पहले हुआ, अभी तो कितना इन्वेंशन हो रहा है कि नहीं? वही चावल था, वही दाल, वही अनाज और वही दादा दादी, वैसे ही 2 आंख 2 कान, कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वाले मनुष्य आत्माएं थे। लेकिन आज से 30 बरस पहले की दुनिया और आज की दुनिया में अंतर है कि नहीं है ना? तो हमें और फैलाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए और ये सोचना चाहिए हमेशा मेडिटेशन के जरिए अपने लिए ही नहीं, परिवार के लिए ही नहीं, हमारे मोहल्ला के लिए ही नहीं, और सोचना है कि अगल बगल एरिया को भी भगवान के संदेश देने का यदि निमित्त बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? स्पेस भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे अभी हमारे सुना रही थी ना, बबीता बहन का भी सुना रही थी कि आज के समय में धनवान भी बहुत है, रुपवान भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जैसे लास्ट में हमारे कमल बाबू जी ने सुनाया, आंतरिक शक्ति नहीं है, शांति नहीं, सब कुछ है लेकिन आंतरिक शांति नहीं है। तो यदि हम भगवान के लिए भी हम ये नहीं कह सकते। कभी कभी हमारी सोच क्या है, देखिए हम क्या कहते हैं, हमने भगवान को इतना दान किया, हमने फलाने मंदिर में इतना दिया, हमने नहीं दिया, हमको देने वाले तो कुछ और थे, कोई और थे, देने वाले ने हमें भेजा है। और कहावत है, देने वाले छप्पर फाड़ कर देता है, यदि लेना चाहे तो थप्पड़ मार कर देता है। तो संसार का रीत है, हम नहीं देते, हम कौन होते हैं देने वाले? क्योंकि हमसे भी सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम सोल, गॉड फादर, हमारे शिव साजन, दोस्त, सखा तो परमात्मा शिव है, जिसके महावाणी सुनते हैं हम लोग कई महीना से। तो वो हमको देता है, इस धरती पर भेजता है एक सुंदर एक्टर के रूप में, और वो देता है और कहता है कि बच्चे मैंने तुमको दिया, अब तुम अपना भाग्य बनाओ। हम अपना भाग्य कैसे बनाएंगे? यथाशक्ति तन, यथाशक्ति मन, यथाशक्ति धन और यथाशक्ति समय, चारों को हमें देना पड़ेगा, तब हम अपना जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। और आशा भी है कि ऐसे सुंदर मातृशक्ति है, ऐसे हमारे एजुकेटेड पर्सन सब बैठे हुए हैं, बाबूजी सब बैठे हैं, धर्म प्रेमी सब बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही यदि हम शुभ संकल्प करते हैं कि बाबा, हे शिव बाबा, ओ मेरे गॉड फादर, ए मेरे दोस्त, ए मेरे पूर्वज पिता, हमें तो और इसके लिए बड़ा जगह चाहिए,
यदि हम अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो भूमि दान करता है ना उसको अगले जन्म तो क्या जन्म जन्म तक भूमि का कमी नहीं रहता, जमीन का कमी नहीं रहता है। जो एक मुट्ठी दान करता है ना अनाज और जन्म जन्म कभी भूखा नहीं रहता है। भगवान ने कहा है बच्चे मैं तुम्हें एक कटोरा दाल 2 रोटी अवश्य दूंगा, मैं खाली कभी नहीं रखूंगा, खाली पेट कभी नहीं रखूंगा, मैं भूखे मरने नहीं दूंगा। ये कोई ऋषि मुनि पर बहने दीदी का वाणी नहीं है, ये भगवान का वाणी है। भगवानवास यदि हम जैसा जैसा करते हैं, जैसा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं वैसा हमारा समय मिलता। तो हमेशा ये सोचना है कि हम यदि किसी के जीवन में सहयोगी बन करके, परोपकारी उपकारी बन करके, दयालु बन करके सिंपैथी का भावना रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी समस्याएं परिस्थितियां आएगी तो भगवान 1000 हाथ खड़ा कर देते हैं। इसीलिए यही है सोच, यही सोच आज समाज में कमी है। और वो समाज में कमी भगवान तो अंतर्यामी जगत का स्वामी है ना, तो वो सोच बनाने के लिए आज ऐसा ब्रह्मा कुमारी जैसा पवित्र निस्वार्थ निःशुल्क संस्था सब खोला है और अपना भाग्य बनाने का नजरिया भी और सोच भी और जीवन भी रखने का उद्देश्य दिया गया है। तो इसीलिए आप सबको मैं इसलिए बधाई देना चाहती हूँ कि आप सब 8 महीना में इतना तरक्की किए। हमारे निस्वार्थ रूप से हमारे आदरणीय प्रमोद बाबू जी और सारा टीम मिलकर के बाबा के लिए सुंदर सत्संग भवन बना रहने के लिए दिए। निश्चित ही हजारों का धुआं मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है। क्यों? यहाँ सब व्यक्ति आकर के तपस्या करते हैं, अच्छा सोचते हैं, भगवान से शक्ति लेते हैं तो जगत तो पवित्र हो जाती है ना। तो इतना ही सीमित नहीं, हमें ये सोच रखना है कि और इससे भी बड़ा विशाल कार्य कैसे हो, विशाल जगह कहाँ मिले जो सहज भी हो और अच्छा से भी मिल जाए। तो सबका शुभ संकल्प होगा ना, तो शुभ संकल्प में देरी नहीं होती है। यदि हम शुभ संकल्प करेंगे ना तो देरी भी नहीं लगती है और शुभ संकल्प में कभी देरी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा शुभ संकल्पों का आगे ही बोलबाला हुआ है। इसीलिए हम जैसा सोचेंगे, जैसा आउटपुट देंगे वैसा ही इनपुट भी हमारे अंदर आएगा, जैसा हम दूसरे को देंगे वैसा ही हमारे जीवन में भी आएगा। इतना कहते हुए आप सबके जीवन में शांति, सुख, प्रेम और घर में एक सुंदर गुलदस्ता के तरह मिलनसार घर परिवार बने और यहाँ जल्द से जल्द बाबा का एक विशाल अपना यदि स्थान हो जाता है तो इससे बड़ी और खुशखबरी है कुछ है नहीं है। तो सोच रखिए कि नहीं, मुझे तालाब ही नहीं, इनार ही नहीं, मुझे समुद्र चाहिए। और शुभ कार्य के लिए हम जितना करेंगे ना उतना भगवान देता है। बूंद बूंद से तालाब भरता है, मुट्ठी मुट्ठी के सहयोग से सुंदर भंडारा बनता है। आज करोड़पति अकेले यज्ञ नहीं कर लेता है, सभी के सहयोग से यज्ञ चलता है। इसी तरह आज जैसे हमारे समाज में घर में यदि खेत में यदि कोई अनाज आता है तो हम पहले